हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखो इसमें क्या होता है, दो चीजें पता होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं स्टूडेंट। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मान लो हम सपोज करो यहाँ पर खड़े हैं, सपोज करो देखो ये खड़े हैं, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, और ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, काइट है। ठीक है, काइट है। तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, तो हम ऊपर की तरफ, गर्दन को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, या इसको लाइन ऑफ विजन भी बोलते हैं। लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप। लाइन ऑफ साइट है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो ऊपर है, तो गर्दन ऊपर करके हम देखते हैं, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे मतलब ये ऑब्जेक्ट आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये जो लड़की है, गर्ल है, वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए गर्दन को ऊपर कर रही है, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ये, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये लाइन ऑफ विजन बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, देखो यहाँ से ये क्या, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर मान लो हम जैसे टावर पर है या छत पर है, टेरिस पर है, तो नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कार मूव कर रही है, या फुटबॉल, देखो यहाँ पे क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल एज ए ऑब्जेक्ट है, तो हम नीचे देखो, तो हम क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ये देखो ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो सामने ना देख के हम क्या देख रहे हैं, नीचे की तरह देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हमारा नीचे है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन, इसको हम लाइन ऑफ विजन भी बोलते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अगर मान लो रफली अगर डायग्राम बनाओ तो ये हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और हमें ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लाइन ऑफ विजन हो गया ये। ठीक है, लाइन ऑफ विजन, तो ये जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे ये चीज सीखा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरह है, तो अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन का। अगर कोई हम ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नीचे है हमारे, या हम टेरिस पर खड़े हैं, तो नीचे देखेंगे तो वहां पर एंगल ऑफ जो आएगा कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन का आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। क्लियर है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक ऑब्जर्वर है, जिसे मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, ये हमारा ट्री है। ठीक है, ये हमारा ट्री है। ठीक है, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री लुक एट द टॉप ऑफ ट्री, मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो है इसका वो कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर। यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, मतलब ट्री के टॉप को देख रहा है, सपोज करो ट्री का टॉप ये है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। क्लियर है, तो हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो देखो यहाँ पर ए बी सी, क्लियर है, ए बी सी हमने नेमिंग कर दिया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब आपको इस केस के लिए आपको टेबल पता होना चाहिए स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमने टेबल के बारे में बात किया है, जैसे मान लो साइन थीटा। अब देखो मैं टेबल एक बार मेंशन कर देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इनके टेबल आपको याद ही होंगे स्टूडेंट। क्लियर है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू याद करने का तरीका बताया है क्या है, तो देखो शॉर्टकट तरीका मैंने ये बताया, 0 1 2 3 4, इसको आप
अब क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 0, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 और 1 मिलेगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑल। तो स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2, इसका 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। तो अब यहाँ पर देखो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये हमारी साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। क्लियर है। तो ये कि याद करने का तरीका, शॉर्टकट तरीका है कि बच्चे को याद नहीं हो पाता है कि क्या वैल्यू हो सकती है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने दे रखा है कि जिससे आपको इजिली याद रहे। क्या है, हमने क्या लिया 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया, फिर इसको 4 से डिवाइड किया, देखो पहले ये लिया, फिर इसको हमने 4 से डिवाइड किया, फिर हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 0/4 0 होगा, 1/4, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा, 3/4 एंड 4/4 1 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ये किया तो 1/2 हो गया, 4/4 1 हो गया। अब हमने यहाँ से क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये इजीली याद करने का एक सिंपल तरीका है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये तो हमने याद कर लिया, तो बस एक साइन की वैल्यू याद करनी, बाकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो साइन थीटा याद है तो कॉस थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिख दो, √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। ठीक है, टेन थीटा याद करने का तरीका, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा साइन 0, साइन 0 इक्वल टू क्या होगा साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0, तो क्या हो जाएगा कॉस 0। तो साइन 0 कितना होता है 0 और ये 1, 0/1 0 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना होगा साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, तो 30, तो साइन 30 कितना है 1/2 है और ये कितना है √3/2 है, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला 1/√3 मिला, ये 1/√3। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा एंड 1/0 लास्ट में क्या हो गया 1090, 1090 कितना हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90, कॉस 90 मतलब 1/0, तो मतलब 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। बाकी का कॉट थीटा कॉसेक थीटा तो आप तो निकाल ही सकते हैं। अगर मान लो यहीं पे बोल देता कॉट थीटा, कॉट थीटा का टेबल क्या होता है 1/10 थीटा से निकाल सकते थे। फिर अगर मान लो कॉसेक थीटा की बात करता है, कॉसेक थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये होता है 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एंड सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मेनली इसी की जरूरत है हमें, तो इन सब चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अगर बोल दे निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको टेबल पता होना चाहिए स्टूडेंट, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी पे कितना है 90 डिग्री। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये देखो हमने हाइट मान लिया, लेट हमने हाइट ऑफ ट्री क्या मान लिया, लेट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज h मान लिया। क्लियर है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, टेन थीटा क्या होता है मैंने बता रखा आपको, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ठीक है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अपोजिट क्या है देखो थीटा के जस्ट ये साइड क्या है अपोजिट साइड है, और ये क्या है एडजेसेंट साइड है। ठीक है, एडजेसेंट साइड है, तो टेन थीटा, अब देखो अपोजिट साइड क्या है BC है और एडजेसेंट साइड क्या है AB है। क्लियर है, और यहाँ पर देखो थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री। देखो अब ध्यान देना यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, एंड BC इक्वल टू कितना हमारे पास, BC हमारे पास h है, और हमारे पास AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू हमारे पास है 10 मीटर है। इतनी बात समझ में आए, तो इसमें सब में पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। क्लियर है, तो देखो सारी वैल्यू पुट कर दो, ये हमने जो वैल्यू लिख रखा है इसको हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट
टेन 30 डिग्री इक्वल टू BC कितना है, BC हमारे पास H है, ठीक है। फिर AB कितना हमारे पास 10 है, ठीक है। और टेन थीटा की 30 डिग्री कितना होता है, 10 में जाओ फिर 30 डिग्री ये जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 30 डिग्री नहीं, हमें कितना चाहिए 60 डिग्री चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है एंगल कितना है 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री में जाएंगे। तो 10 के रो और कॉलम, तो ये कितना होता है √3 होता है। तो √3 H/10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू 10 इक्वल टू H हो गया। H इक्वल टू, अब देखो √3 की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, कितनी है 1.73 इंटू 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H इक्वल टू 1.73, तो ये कितना हो जाएगा 17.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज 17.3 मीटर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। ये सब आपको पेपर में मेंशन नहीं करना है, ये आपको याद होना चाहिए। ये तो मैंने आपको नहीं पता था इसीलिए मैंने बता दिया, तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, जो बच्चों को नहीं पता होगा उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके ही बुक का है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द scooter parked at the some distance away make an angle of depression कितना दे रखा है 30 डिग्री if the height of building is 40 मीटर, ठीक है। find how far the scooter is from the building। तो बहुत आसानी स्टूडेंट, किस देखो इसका पहले डायग्राम बना के समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास बिल्डिंग दे रखा है, सपोज करो बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारे पास बिल्डिंग दे रखा है, बिल्डिंग की जो हाइट है स्टूडेंट कितना है 40 मीटर है, 40 मीटर है, ठीक है। अगर मान लो हम टॉप पर खड़े हैं, यहाँ पर सपोज करो स्कूटर है, सपोज करो ये स्कूटर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्कूटर है और यहाँ से हम खड़े होके देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री बोल रखा है। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं स्कूटर को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रहा है 30 डिग्री बता रहा है, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। कितनी बात समझ में आ रही है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बताना है जो बिल्डिंग के बॉटम से स्कूटर की, ये दे रखा है फाइंड हाउ फॉर द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, ये जो बिल्डिंग हमारे पास ये क्या है बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 40 मीटर है। और यहाँ से हम टेरिस से खड़े होकर हम देख रहे हैं, टेरिस या टॉप से हम देख रहे हैं यहाँ से पर स्कूटर है। तो एंगल ऑफ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये बिल्डिंग का टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमें बताना है, पहले तो हमें डायग्राम हम तो बना लिया। अब यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो दिस वन एंगल इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है स्टूडेंट, ये क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, तो यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है, ABC और ये पॉइंट D बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जिसे मतलब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जिसे मान लो हमारे पास, देखो ध्यान से, ये हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। हम कह सकते हैं AD क्या होगा पैरेलल टू BC होगा एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, बट यहाँ पर देखो, बट
एंगल DAC, DAC कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आप अगर मान लो और भी सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको। तो देयरफॉर एंगल ACB, 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 देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? तो एंगल ACB कितना हो गया 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारे 30 डिग्री हो गया। अब हम कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे? दिस वन ट्रायंगल। देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास ट्रायंगल आ चुका है स्टूडेंट, तो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिस वन ट्रायंगल, इसको हम शेडेड कर लेते हैं, ग्रीन कलर का शेडेड कर रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो स्टूडेंट। इसको हमने शेडेड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है? टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट। तो अपोजिट में ये होगा, अपोजिट साइड ये है, ठीक है, अपोजिट साइड ये, और ये एडजेसेंट साइड है, और ये हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो थीटा, अब देखो यहाँ पर हमें पता है अपोजिट साइड थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड हमारे पास AB है, ठीक है। अपोजिट साइड हमारे पास क्या है? AB है, ठीक है। एंड एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड क्या है? BC है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है हमारे पास? AB है, एडजेसेंट साइड क्या है? BC है। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा और अपोजिट साइड AB की लेंथ कितनी दे रखी है? 40 मीटर दे रखी है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1/√3 होता है। अभी हमने टेबल देखा था स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर AB इक्वल टू जो आ जाएगा, AB हमारे पास कितना है? 40 मीटर है, और BC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? बहुत आसान है, कुछ है नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से भी आसान है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो BC इक्वल टू जो आ जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर BC इक्वल टू 40 इंटू √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो BC इक्वल टू, अब देखो √3 की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, कितनी है? 1.732, तो 40 इंटू 1.73, ठीक है। 1.73 दे रखा, वैसे 1.732 होता है। देयरफॉर BC, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 69.20 मीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको मल्टीप्लाई करने तो आता ही आपको स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द स्कूटर इज 69.20 मीटर away from the building, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? तो ये हमारा लास्ट में स्टेप्स हो जाएगा। तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट, वो कितना होगा? स्कूटर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा 69.20 मीटर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एग्जाम्पल हमारा 3 है, ये रखा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये दे रखा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, अ मैन इज ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 61 डिग्री। देखो यहाँ पर अब 61 डिग्री दे रखा है, तो इस टाइप के जो वैल्यू होती है ये गिवन होगी स्टूडेंट, ठीक है। देखो 1061 डिग्री दे रखा है, 1035 डिग्री दे रखा है। तो इस टाइप के टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन दिखा हुआ वहां पर मेंशन होगा उसकी वैल्यू। क्लियर है? अभी हम देखो व्हेन ही मूव 50 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द बैंक एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टावर, his line of the vision making an angle of elevation is 35 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। तो देखो यहाँ पर दो चीजें पूछ रखा है स्टूडेंट, ध्यान देना। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या है। तो ये अगर मान लो हमारे पास टावर जो हमने बनाया, जिससे मान लो सपोज करो ये हमारे पास टावर है, ठीक है। ये टावर हमारे पास दे रखा है, और ये जिस मतलब ये बैंक ऑफ द रिवर है, ये बैंक यहाँ से यहाँ तक क्या बैंक, मतलब ये रिवर है हमारी, ठीक है।
इतनी बात समझ में, ये हमारा रिवर है, ये हमारा टावर है, टावर, ये हमारे पास रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। लेट हमने रिवर की जो विड्थ है हमने एज्यूम कर लिया x है, सपोज करो x है। लेट ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये हमारे पास जो रिवर है उसकी विड्थ क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। अब यहाँ पर देखो, जिससे मतलब ये क्या बोल रखा है, अब ध्यान देना, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 61 डिग्री है, 61 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो, और ये हमारा पास टॉप है, टॉप है, मतलब जो टावर का टॉप यहाँ पर है, वो लिखा व्हेन ही मूव 50 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द बैंक एंड ऑब्जर्व द सेम टॉप ऑफ द टावर, हिज विजन मेकिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन 35 डिग्री। मतलब अगर मान लो वो 50 मीटर बैक मूव कर रहा, 50 मीटर, सपोज करो 50 मीटर बैक मूव हुआ, तो यहां से जब टॉप को देख रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, जैसे मतलब यहां से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 35 डिग्री बना रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आई थिंक सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर मतलब जैसे एच मान लिया हमने इसको, ठीक है। इसका अब अगर हम नेमिंग कर लें ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी स्टूडेंट। लेट हाइट ऑफ टावर विल बी, देखो लेट हाइट ऑफ टावर height of tower is h and और क्या बोल रखा है, width of river, width of the river is x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को क्वेश्चन डायग्राम तो समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो tan 61 की वैल्यू दे रखी है, मतलब यहाँ पर 10 ही यूज करना है, tan थीटा, ठीक है, और यहाँ पर tan 35 की वैल्यू दे रखी है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल है स्टूडेंट, तो ध्यान देना, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, तो इसमें हम tan थीटा का यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, देखो एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल, देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, क्लियर है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर देखो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, ए बी है, ठीक है, ये कितना है, एच है, एंड एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, क्लियर है, देखो, और थीटा हमारे पास कितना है, 61 डिग्री है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, तो सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, 10, देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लोगे, ठीक है, इस वाले में हम पुट कर देंगे, क्लियर है। तो tan 61 डिग्री, अपोजिट हमारे पास क्या है, अपोजिट हमारे पास h है, ठीक है, एंड एडजेसेंट साइड क्या है, x है। तब देखो tan 61 कितना है, 1.8 है, 1.8 h बाई एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h इक्वल टू कितना, 1.8 इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, क्योंकि आगे चल के इसको यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में, h इक्वल टू कितना हो गया, 1.8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, देखे ध्यान से। अब हमारे पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी है, मान लो ये ट्रायंगल, इसको हम शेडेड कर देते हैं, तो इसको हम शेडेड करेंगे यहाँ पर, देखो शेडेड कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो स्टूडेंट, ठीक है। इसको हमने शेडेड कर लिया, ठीक है, इसमें भी हम tan थीटा का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो tan थीटा इक्वल इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और बी पर कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, और यहाँ पर अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है, बी डी है। इतनी बात समझ में आई। ए बी इक्वल टू कितना है हमारे पास, एच है,
और BD हमारे पास क्या है x प्लस 50, x प्लस 50। इतनी बात समझ में आई। तो BD हमारे पास क्या है, BD हमारे पास जो है देखो यहाँ पर ध्यान साइड में कर देते हैं, BD इक्वल टू जो है वो BC प्लस CD है। तो BC कितना है, x है, और ये 50 है, प्लस 50। तो BD इक्वल टू जो है x प्लस 50 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर हो जाएगा, और थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास ये थीटा का काम कर रहा, तो 10 35 डिग्री 35 डिग्री इक्वल टू हमारे पास h डिवाइड बाई एक्स प्लस 50। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब क्या करें, 10 35 डिग्री कितना है, 0.5 है, 0.57 सॉरी 0.7 है, और h और x प्लस 50। क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0.7 इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल टू एच। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जिसे मतलब 0.7 इंटू एक्स प्लस 50। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर जिसे मान लो हमारे पास, देखो ये भी हमारे पास, देखो ये भी हमारे पास h है और ये भी हमारे पास h है कि नहीं है। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी देखो, ये भी h है, ये भी h है, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो 1.8 x हो जाएगा और ये 0.7 x प्लस 50 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा स्टूडेंट। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिसे मतलब ये देखो 1.8 है, देखो यहाँ से पॉइंट रिमूव किया जा सकता है, जैसे ये 10 हो गया और ये पॉइंट हटा दिया तो ये 7 हो गया और ये x प्लस 50 हो गया। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, तो हमने पॉइंट को बेसिकली रिमूव कर दिया। क्लियर है। तो क्या हो गया, 18x हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 7x और ये आ जाएगा आपका 350 आ जाएगा। देखो 7 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब 18x माइनस 7x इक्वल टू 350। तो देखो 18 में से 7x 11x हो जाएगा इक्वल टू 350। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड वर्क कर लेते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 350 डिवाइड बाई आपका 11, ठीक है, 11 हो गया। अब यहाँ से देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका देखो आएगा आपका 31.82, ठीक है, 31.82 मीटर आ जाएगा। x इक्वल टू 31.82 मीटर, मीटर में ही आएगा क्योंकि सब लेंथ क्या है, मीटर में ही है। तो x द विड्थ ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, 31.82 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, हाइट भी बताना है। तो हाइट के लिए हमारे पास देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारे पास हाइट था, तो हाइट में x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ध्यान दो स्टूडेंट, देखो यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। तो देखो, तो हमने तो x बता दिया, देखो x बता दिया, x हमारे पास हो गया। तो हाइट, अब देखो हाइट हमारे पास क्या है, देखो ये पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, h इक्वल टू 1.8 इंटू एक्स था। तो h इक्वल टू कितना, 1.8 इंटू एक्स हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 31.82 है। तो अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 1.8 मतलब 31.82 इंटू 1.8, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 57.82 आ जाएगा, सॉरी 28 आ जाएगा मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हाइट भी हमें पता चल गया, कितना हो गया, 57.28 आ गया, एंड इसका कितना हो गया, 31.82 आ गया। तो हमने देखो दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट, कुछ था नहीं इसमें। देखो दोनों चीज, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, हाइट ऑफ टावर भी कैलकुलेट कर लिया, एंड विड्थ ऑफ रिवर भी कैलकुलेट कर लिया। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, जिसे यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, therefore width of river, therefore width of the river, width of the river इक्वल टू कितना, 31.82। क्लियर है, 31.82 मीटर, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द
टावर इज कितना हो जाएगा 57.28 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान है। तो हाइट हमारा कितना होगी, देखो विड्थ हमारे पास कितना आ गया, विड्थ हमारे पास 31.82 और हाइट जो हमारे पास हो गया, हाइट ये आ जाएगा 57 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हमारा एग्जाम्पल 4 है, आपकी बुक का है क्वेश्चन स्टूडेंट। ये दे रखा है, रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब यहाँ पर ईगल बैठा हुआ है, यहाँ से वो देख रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री while she was standing at the door of her house, मतलब यहाँ पर डोर है, ठीक है, तो यहाँ से टॉप पर देख रही है, तो एंगल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 61 डिग्री है। क्लियर है? अब ये बोल रखा है सी वेंट टू टेरेस, मतलब यहाँ पर देखो सी वेंट टू टेरेस, मतलब ये टेरेस है, ठीक है, टेरेस से जब एंगल को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है 52 डिग्री। यही बोल रखा है सी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस एंड सो दैट द कुड सी इट क्लियरली द टेरेस वाज एट द हाइट ऑफ द टेरेस की जो हाइट है वो कितनी है 4 मीटर है। क्लियर है? 4 मीटर while observing the angle from here there the angle of elevation was 52 डिग्री। वही बोल रखा है जब वो टेरेस पर गई 4 मीटर ऊपर और वहां से जब एंगल ऑफ एगल को जो देख रही है, एगल ये रहा, ठीक है, ये एगल यहाँ पर आर पॉइंट पर बैठा हुआ है। अब ये बोल रखा है कि 52 एट व्हाट हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड वाज एगल, मतलब फ्रॉम, मतलब ये ग्राउंड से एगल की हाइट कितनी है, ठीक है, तो एगल की जो हाइट होगी कितनी होगी y+4 होगी, मतलब एगल की हाइट जो होगी वो क्या होगी y+4 होगी। क्लियर है? तो ये वाली डिस्टेंस प्लस y, तो मेनली हमें क्या निकालना है, y निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, 4 तो नहीं निकालना, 4 तो है हमारे पास, y मेन मकसद है क्या है, हमें y निकालना है। इतनी बात समझ में? और डायग्राम ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखा है, तो देखो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो दो, और यहाँ पर देखो सारी वैल्यू भी दे रखी है, 1061 कितना दे रखा 1.80, 1052 कितना दे रखा हमारे पास 1.28, 1029 दे रखा है 0.55, 1038 दे रखा हमारे पास 78। तो यहाँ पे देखो इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान देना, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है? तो इस वाले ट्रायंगल में अब देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ये देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा, रेक्टेंगुलर ये 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल आर टी क्यू, इन ट्रायंगल आर टी क्यू, क्लियर है? तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है, ये अपोजिट साइड का काम कर रहा है और ये एडजेसेंट साइड का काम कर रहा है, तो यह आ जाएगा टेन थीटा, ध्यान करिएगा स्टूडेंट, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, मतलब अपोजिट कितना है आर टी जो क्या काम कर रहा है, अपोजिट का काम कर रहा है, और टी क्यू टी, ठीक है, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो आर टी जो है हमारे पास क्या है वाई है, और ये कितना है टी क्यू कितना है एक्स है, और टेन थीटा इक्वल टू कितना है, टेन थीटा हमारे पास 52 डिग्री है, थीटा है 52, तो टेन 52 डिग्री इक्वल टू कितना होगा y/x हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, टेन 52 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन 52 डिग्री आपका आ जाएगा। अब देखो इसमें वैल्यू दे रखी है, टेन 52 डिग्री कितना 1.28 इक्वल टू y/x हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू दोनों से इक्वेट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू हमारे पास y डिवाइड बाई 1.28 जो भी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या काम करेंगे, अब देखो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास, देखो ध्यान से, ये तो हो गया। अब देखो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, दिस वन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल। इस वाले में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल
RSP टेन थीटा इसमें भी यूज कर लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट। तो इस केस में अपोजिट क्या है, इस ट्रायंगल में अपोजिट क्या है, ये है अपोजिट, और ये क्या है, एडजेसेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो एडजेसेंट ये हो गया, तो टेन थीटा, अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, RS है, RS अपोजिट साइड क्या है, RS, और एडजेसेंट साइड क्या है, SP है, ठीक है, SP है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो RS जो होगा, RS यहाँ पे देखो, थीटा इक्वल टू कितना, पहले देखो थीटा भी लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना है, 61 है। RS कितना है, RS हम लिख सकते हैं RT प्लस TS, क्लियर है। देखो RS को हम क्या लिख सकते हैं, RT प्लस TS। RS जो होगा, RT हमारे पास कितना है, Y, और TS कितना है हमारे पास, 4 है, ये आ जाएगा, RS की वैल्यू ये हो गई, क्लियर है। एंड SP इक्वल टू कितना है, SP इक्वल टू क्या है, X है। तो अब देखो ये सारी वैल्यू, ये हमारी जो जितनी भी वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट टेन थीटा, टेन 61 डिग्री, और हमारे पास RS कितना है, ये Y प्लस 4 है, और ये X है। तो देखो 1061 डिग्री, 1061 कितना 1.80 होगा, 1.80 होगा, Y प्लस 4, और ये हमारे पास X आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से भी X की वैल्यू इक्वेट कर लेंगे, तो X इक्वल टू कितना होगा, Y प्लस 4 डिवाइड बाई 1.80, ये भी हमारे पास X निकल गया। तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से हम ये काम करेंगे, फ्रॉम देखो हमारे पास यहाँ से भी X हमने इक्वेट कर दिया है, और यहाँ से भी X इक्वेट कर दिया, तो फ्रॉम दोनों तो X ही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, देखो ध्यान से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, Y डिवाइड बाई 1.28, ठीक है, एंड Y प्लस 4 डिवाइड बाई 1.80। इतनी बात समझ में आए। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1.80 Y एंड 1.28 Y प्लस 4, एक काम करेंगे पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो 180 Y डिवाइड बाई 100 एंड 128 Y प्लस 4 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसल आउट, तो 180 Y इक्वल टू 128 Y प्लस 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 180 Y इक्वल टू 128 Y प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा 512 आ जाएगा, 512, ठीक है। तो 180 Y माइनस 128 Y इक्वल टू 512, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 52 Y आ जाएगा, 512, तो Y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 512 डिवाइड बाई 52, तो फाइनली हमारे पास जो Y आएगा 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा स्टूडेंट, 9.846 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द आंसर करेक्ट अप टू द नियरेस्ट इंटीजर्स, तो मतलब हमें इंटीजर में आंसर बताना है, तो मतलब ये हमारे पास अप्रोक्स जो आ जाएगा 10 के अप्रोक्स आ जाएगा, क्योंकि 9.846 है, तो मतलब अप्रोक्स हम 10 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू जो आएगा वो हमारा 10 हो जाएगा, क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो अब हम बता सकते हैं जो हमारे पास हाइट, देखो y हमारे पास 10 आ गया स्टूडेंट, क्लियर है, y हमारे पास 10 आ गया, तो ये बोल रखा है व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, देखो फ्रॉम द ग्राउंड वाज द एगल, मतलब ये ग्राउंड से कितना हाइट पर है हमें ये बताना है। तो फाइनली हम कह सकते हैं ये कितना है, तो देखो ग्राउंड से कितना है, ग्राउंड से मतलब RS है, RS हमारे पास है, तो y प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना है 10 प्लस 4 मतलब 14 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। देयरफॉर एंगल वाज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मतलब यहाँ से जो ग्राउंड से इसकी हाइट होगी वो 40 मीटर होगी। जैसे मान लो यहाँ से हम देखते हैं दिस वन, ये कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y हमारे पास कितना है 10 आया है, और ये हमारे पास कितना है 4 है, तो ये क्या होगा 4 प्लस 10 इक्वल टू 14 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया।
अब देखो ऐसे ही आपको पेपर में भी कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। ये देखो ये वाले हम क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये दे रखा, ट्री वाज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म, इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वाज टू inclined that its top is touches the ground making the angle of 30 degree with the ground. The distance from the foot of the tree and the point where the top is touches the ground was 10 meter. What is the height of tree? तो देखो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करूंगा, तब तक आप खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रह देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होगा हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।